वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 19 मिट्टी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्न करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मिट्टी के मुख्य अवयवों के नाम लिखें। इसका उत्तर है, मिट्टी के मुख्य 4 अवयव होते हैं। पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा खनिज पदार्थ, चौथा कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस। प्रश्न दूसरा है, मिट्टी की परिच्छेदिका का चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है, मिट्टी की परिच्छेदिका का चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है और नामांकित करना है। प्रश्न तीसरा है, मिट्टी की परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर ह्यूमस को संरक्षित रखता है। इसका उत्तर है, मिट्टी की परिच्छेदिका का ए संस्तर ह्यूमस को संरक्षित रखता है। प्रश्न चौथा है, रंध्रावकाश युक्त मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए किस प्रकार सहायक है। इसका उत्तर है, रंध्रावकाश युक्त मिट्टी में पौधे जल और वायु का उपयोग कर अपने वृद्धि करने में सहायक होता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, चट्टानों का अपक्षय क्या है। इसका उत्तर है, पृथ्वी पर चट्टानें अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों और अंततः बारीक कणों में टूट जाती है। यही चट्टानों का अपक्षय कहलाता है। प्रश्न दूसरा है, मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न कणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न कणों के नाम अग्रलिखित हैं। पहला बजरी कण, दूसरा रेत, तीसरा गाद, चौथा क्ले चिकनी मिट्टी के कण। प्रश्न तीसरा, किस प्रकार की मिट्टी में बारिश का अधिकांश पानी ऊपर बह जाएगा। इसका उत्तर है, चिकनी मिट्टी में बारिश का अधिकांश पानी ऊपर बह जाएगा। अगला है प्रश्न चौथा, मिट्टी में संरंध्रता ना हो तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है, मिट्टी में संरंध्रता नहीं होने से फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके ना होने से फसलों का उत्पादन तथा वृद्धि रुक जाता है। संरंध्रता के कारण मिट्टी में जल और वायु भरा रहता है, जिन्हें रंध्रावकाश कहते हैं। इन्हीं रंध्रावकाशों के कारण मिट्टी में संरंध्रता का गुण पाया जाता है। मिट्टी के संरंध्रता के कारण ही फसलों में वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता बढ़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि मिट्टी में संरंध्रता न हो तो फसलों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रश्न पांचवा है, गेहूं जैसी फसलें चिकनी मिट्टी में क्यों उगाई जाती है। इसका उत्तर है, गेहूं जैसी फसलें ज्यादातर चिकनी मिट्टी में उगाई जाती हैं क्योंकि यह मिट्टी ह्यूमस से भरपूर तथा अत्यधिक उर्वर होती है। यही कारण है कि गेहूं जैसी फसलें चिकनी मिट्टी में उगाई जाती हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, मिट्टी का अपरदन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का क्षय नुकसान होने से को मिट्टी का अपरदन कहते हैं। प्रश्न दूसरा, मिट्टी के प्रदूषण के 3 कारण लिखिए। इसका उत्तर है, मिट्टी के प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशी और कवकनाशी की अधिक मात्रा में उपयोग मिट्टी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। दूसरा, ऐसी वस्तुएं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता, जैसे धातु की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, पॉलीथीन तथा प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, यह मृदा प्रदूषण का एक कारण है। तीसरा, जब वाहित मल जल लगातार मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी के सारे रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे मिट्टी के भीतर वायु और जल का संचरण ठीक से नहीं हो पाता। यह भी मिट्टी प्रदूषण का एक कारण है। प्रश्न तीसरा, आप अपने आसपास की
मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार करेंगे? इसका उत्तर है हम अपने आसपास की मिट्टी का संरक्षण निम्न प्रकार से करेंगे। पहला, पेड़ पौधे मिट्टी के सबसे अच्छे संरक्षक हैं। भूमि पर वह भाग जो पेड़ पौधों से घिरा रहता है अपरदन से बचा रहता है, अतः खाली बंजर जमीन पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, वाहित मल, कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों आदि को सुरक्षित तरीके से निष्कासित कर इन पदार्थों से होने वाले प्रदूषण से मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा है, ढालू पहाड़ी भूमि पर पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर या ढलान पर मेड़ उभार ऊंचाई बनाकर तथा वहां पौधे या फसलें लगाकर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। प्रश्न चौथा है, वृक्षों को काटने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है वृक्षों के काटने से मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत का अपरदन बढ़ जाएगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन प्रभावित होगा। इसका सीधा असर जीव जंतुओं पर पड़ेगा। इससे हमारे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न पांचवा, मिट्टी की जांच करने का क्या कारण है, समझाइए। इसका उत्तर है मिट्टी की जांच करने के निम्नलिखित कारण है। मिट्टी की जांच से उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर उपचार करके भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे मिट्टी में लवणता, क्षारीयता अथवा अम्लीयता की समस्या की पहचान व जांच कर आवश्यक तत्वों को मिट्टी में डालकर फिर से कृषि योग्य बनाया जा सके, इस कारण मिट्टी की जांच की जाती है। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खाली स्थान है यहाँ आ जाएगा। बजरी कण आकार में मिट्टी के सबसे बड़े कण हैं। दूसरा, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। तीसरा, चट्टानों का छोटे कणों में टूटना अपक्षय कहलाता है। चौथा, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नष्ट होना अपरदन कहलाता है। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए कथनों में से सही या गलत की पहचान करें तथा गलत कथन को सही करके लिखें। पहला है, जिस मिट्टी में ह्यूमस हो वह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। इसका उत्तर है गलत। सही कथन है, जिस मिट्टी में ह्यूमस हो वह मिट्टी उपजाऊ होती है। दूसरा, दोमट मिट्टी में बजरी और चिकनी दोनों मिट्टियां पाई जाती है। इसका उत्तर सही है। तीसरा, सभी प्रकार की मिट्टियां समान मात्रा में जल धारण करती हैं। इसका उत्तर यह गलत है। सही कथन है, सभी प्रकार की मिट्टियां समान मात्रा में जल धारण नहीं करती हैं। चौथा, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए मिट्टी का सरंध्र होना आवश्यक है। इसका उत्तर है सही। पांचवा, पेड़ पौधे मिट्टी के अपरदन को बढ़ावा देते हैं। इसका उत्तर गलत है। पेड़ पौधे मिट्टी के अपरदन को रोक देते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं? उद्देश्य, मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। आवश्यक सामग्री, ढक्कन सहित 2 बोतलें, रुई, धागा, 2 विभिन्न स्थानों की मिट्टी, फिनोप्थलीन, रेत, कास्टिक सोडा, पानी। प्रयोग, ढक्कन सहित 2 बोतलें लेकर इन्हें अ व ब नामांकित करते हैं। बोतल अ में नम मिट्टी तथा बोतल ब में रेत लेते हैं। तत्पश्चात 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई के धागे के 2 टुकड़े लेकर फिनोप्थलीन के घोल में भीगी हुई रुई को क्षारी धागों के दोनों सिरों पर बांध देते हैं, जिसे बोतल में लटका देते हैं, जिसका एक सिरा अंदर तथा दूसरा सिरा बोतल के बाहर रहे। इसमें आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है।
अवलोकन। लगभग 5 घंटे बाद हम देखते हैं कि बोतल अ के अंदर की रुई के रंग में परिवर्तन हो जाता है, जो कि सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने का कारण है। निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा। मिट्टी को प्रदूषित होने से किस प्रकार रोका जा सकता है? इसका उत्तर है मिट्टी को प्रदूषित होने से निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। पहला, कृषि के लिए उपयोग में न लाई जा रही भूमि में वृक्ष लगाकर। दूसरा, ढालू पहाड़ी भूमि क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर या ढलान पर मेड़ बनाकर। तीसरा, कार्बनिक कूड़ा करकट को जैविक खाद के रूप में बदलकर। चौथा, वाहित मल कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित कर। पांचवा, वनों की कटाई पर रोक लगाकर। छठवां, खोदे गए गड्ढों को भरकर। अगला है प्रश्न तीसरा। आपके क्षेत्र में मिट्टी की परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो इसके चित्र में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। मिट्टी के परिच्छेदिका के प्रत्येक परत, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। इन परतों को संस्तर कहा जाता है। मुख्य संस्तर इस प्रकार है। संस्तर ए। सबसे ऊपर का यह संस्तर कार्बनिक संस्तर कहलाता है। यह जमीन पर पाए जाने वाली पत्तियों और दूसरे कार्बनिक पदार्थों से बनता है। ए संस्तर यह A0 संस्तर के नीचे का संस्तर है। इसमें केचुए, कवक, जीवाणु जैसे कई जीवों का वास स्थान है। यह संस्तर ह्यूमस से भरपूर होता है। बी संस्तर यह कठोर होता है। यह हल्का रंग, कम कार्बनिक पदार्थ और अधिक खनिज पदार्थ वाला होता है। सी संस्तर इस संस्तर में चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं। इसके नीचे चट्टानें पाई जाती हैं। प्रश्न चौथा। लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी तथा काली मिट्टी की जल धारण क्षमता की जांच प्रयोग द्वारा आप कैसे करेंगे? इसका उत्तर है आवश्यक सामग्री 3 कीप, 3 मापक सिलेंडर, कांच का गिलास, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, छन्ना पत्रक और कपास। प्रयोग। प्रत्येक कीप में छन्ना पत्रक मोड़कर लगाते हैं तथा थोड़ी रुई रख देते हैं। पहली कीप में 50 ग्राम रेतीली मिट्टी, दूसरी कीप में 50 ग्राम दोमट तथा तीसरी कीप में 50 ग्राम चिकनी मिट्टी लेते हैं। प्रत्येक कीप के नीचे मापक सिलेंडर रख देते हैं। तत्पश्चात तीनों कीप में 50-50 ml पानी धीरे धीरे सभी जगह डालते हैं। अब प्रत्येक सिलेंडर में एकत्रित पानी की मात्रा नाप लेते हैं। इसमें इस प्रकार से चित्र बनाना है। मिट्टी की जल धारण क्षमता। निष्कर्ष। हम देखते हैं कि दोमट मिट्टी में जल धारण की क्षमता रेतीली मिट्टी से अधिक तथा चिकनी मिट्टी से कम है। अतः चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। प्रश्न पांचवा। यदि पृथ्वी से मिट्टी समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है हवा और पानी की तरह मिट्टी, मृदा भी हमारे जीवन का आधार है। यह हमारे जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस दिन पृथ्वी से मिट्टी समाप्त हो जाएगा उस दिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तब यह सजीव जगत भी नहीं रहेगा। प्रश्न छठवा है। खारा जल किस प्रकार मिट्टी को प्रदूषित करता है? इसका उत्तर है जब खारा जल लगातार मिट्टी में मिलता है तब मिट्टी के सारे रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे मिट्टी के भीतर वायु और जल का संचरण ठीक से नहीं हो पाता। ऐसी मिट्टी में पौधों का उचित विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार खारा जल मिट्टी को प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।